खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 3 जुलाई 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस की आयत बाय तफसीर मुताला को जारी रखते हुए आज हम मत्ती की इंजील के 24वें बाब की 13वीं आयत पर गौर करेंगे और इसमें यूँ लिखा है, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। आमीन। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बर्दाश्त के बायस इंसानों की रूहों को निजात मिलेगी। किताब मुक़द्दस हमेशा कहती है कि निजात खुदा का मुफ्त फजल है और मसीह की इवज़ी मौत और उसके जी उठने पर ईमान लाने से ही हमें निजात मिलती है। इसका ये मतलब भी नहीं कि जो बर्दाश्त करेंगे वो जिस्मानी तकलीफ और नुकसान से बच जाएंगे। हम पहले ही देख चुके हैं कि बहुत से ईमानदारों को शहीद कर दिया जाएगा और इसका जिक्र हमने नामी आयत में पढ़ा था। ये एक अमूमी बयान है कि जो लोग डटे रहेंगे और मसीह का इनकार किए बगैर मुसीबतें, दुख, तकालीफ बर्दाश्त करेंगे वो मसीह की आमद सानी के वक्त रिहाई पाएंगे। कोई शख्स ये ख्याल ना करे कि अगर मैं इनकार करता हूं तो यही आखिरी तहफ़्फ़ुज़ है। याद रखिए कि सिर्फ वही निजात पाएंगे जिनका ईमान सच्चा होगा। अगरचे निजात बख्श ईमान लग़ज़िश खा सकता है, लेकिन इसमें कायम रहने की खुसूसियत हमेशा मौजूद रहती है। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमें ये बता दिया कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। ये बात उन लोगों के लिए इत्मीनान बख्श है जो मसीह के मकसद के खैर खा हैं। अगरचे बथेरे ठोकर खाएंगे, लेकिन कुछ आखिर तक बर्दाश्त करेंगे। और ये आखिर तक बर्दाश्त करने वालों के लिए भी इत्मीनान बख्श है कि हम अपनी साबित कदमी की खातिर बर्दाश्त करेंगे और निजात पाएंगे। हमें आसमान पर जलाल मिलेगा और जलाल का ताज सारे दुखों का अजाला कर देगा। याद रखिए कि सताने वालों के साथ महल में रहने की बजाय सताए जाने वालों के साथ खंबे से बंद कर मरने का चुनाव करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। कादिर मुतलिक आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस नई सुबह के लिए, तेरी सारी बरकत के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए भी कि तूने हमें निजात बख्शी है। हमें आखिर तक बर्दाश्त करने का भी फजल दे। हमारे ईमान को बढ़ा और हमारी हर तरह की बेतकाती का इलाज कर। मेरी दुआ है जो बीमार हैं उनको शिफा बख्श दे, जो दुखी हैं, गमज़दा हैं, किसी परेशानी में हैं, ऐ खुदा बाप उनकी भी मदद कर। और ऐ बाप जो अपने ईमान के सबब से सताए जा रहे हैं, दुख बर्दाश्त कर रहे हैं, खुदा तेरा आसमान उनके लिए भी खुले, उनके ईमान को और ज़्यादा पुख्ता कर, उनकी बर्दाश्त को बढ़ा। कादिर मुतलिक खुदा, दुआ है कि इस गर्मी के मौसम में, मौसमी बीमारियों से, मौसम की शिद्दत से बच्चों को, बड़ों को, सबको महफूज रखना। और बारिश के लिए भी दुआ गो हैं ताकि ऐ खुदा मौसम में बेहतरी आए और हम और ज़्यादा तेरी ही शुक्रगुजारी करें। तो भी हम हर तरह के हालात में और हर एक बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमें ताबेदारी करने का, फर्माबरदारी करने का भारी फजल बख्श दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।